हाय ऑल। और सब कैसे हो? आई हो सब बढ़िया ही हो गया। तो चलो आज का लेट कोड क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लेट कोड क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सम टू। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गिवन अ कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट नंबर्स एंड अ टारगेट नंबर। हमें एक नंबर दिया रहेगा, कैंडिडेट एरे कह लो, और एक नंबर दिया रहेगा टारगेट। फाइंड द ऑल यूनिक कॉम्बिनेशन दैट कैंडिडेट वेयर द कैंडिडेट नंबर सम टू टारगेट। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने यूनिक कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जो कि कैंडिडेट में से हम एक एक एलिमेंट लें तो ऐसे मतलब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो और ये भी कह रहा है कि जो भी हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन, उसमें एक वैल्यू एक ही बार आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रिपीटेड टाइम्स है। और नोट दैट द सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन। और जो हम सेट रिटर्न करें वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल देखो क्या दे रखा है कि 10 1 2 7 6 5 8 एंड टारगेट 8 है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं। और ठीक है, तो इसको अगर हम देखो तो 8 कैसे कैसे बना सकते हैं, हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। अगर 10 लेके करें तो 10 कर लेके हम कभी कर नहीं कर सकते। 1 लेके करें तो 1 1 ले सकते हैं, एंड 7। तो 1 एंड 7 एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, 1 2 एंड 5 हो सकता है। 1 2 एंड 5 हो सकता है एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर 2 के साथ करें तो 2 एंड 6 हो सकता है। 2 एंड 6 हो सकता है। अब एक बार यहाँ 1 वाला ये इंक्लूड कर लिया तो ये नहीं कि ये कोई दूसरा 1 होगा, मतलब सेम वैल्यू हमको इंक्लूड नहीं करनी, तो अब हम 1 का नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 के साथ ये हो सकता है। एंड क्या क्या हो सकता है और सोचो। आई थिंक इतने। 1 2 1 1 6। अच्छा, और क्या क्या है? 1 1 6 कह रहा है, 1 एंड 1 एंड 1 6। ठीक है, हाँ आई होप इतने ही होंगे। तो उतने हमने रिटर्न कर दिए, तो हमें आंसर में ये रिटर्न करना है। तो ये कैसे करोगे, क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो देखो, इसको हम क्या कहते हैं, डीएफएस लगाएंगे, रिकर्जन बेसिकली। और उसमें हम कॉल करेंगे बार बार, एक हम फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा टारगेट स्टोर करेगा और वैल्यू स्टोर करेगा, और उसको हम यूज़ करके करेंगे। तो आओ उसको समझते हैं कि हम कैसे डीएफएस अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है, तो सेम ये एग्जांपल लेते हैं हम फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको नीचे ले लेते हैं। अब हम डीएफएस करेंगे। डीएफएस क्या होता है? डीएफएस पहले करने से पहले हम इस पूरे एरे को सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट के बाद क्या ये हो जाएगी एरे? 1 2 5 6 7 एंड 10। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये हमारी क्या कहते हैं, हमने ये वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि टारगेट क्या है और हमें कैसे अप्रोच करना है। तो हम एक हर एक बार वेक्टर ऑफ वेक्टर हमें रिटर्न करना है, क्योंकि हर पॉसिबल सेट कैसे करोगे, तो वेक्टर बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कभी सेट की लेंथ 2 हो सकती है, कभी 3 हो सकती है, डिपेंड ऑन द टारगेट और नंबर्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और हर एक बार हम डीएफएस अपना कॉल करते जाएंगे, और हम इस नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं। पहले हम स्टार्टिंग यहाँ से चलते हैं। तो अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या कहते हैं, जिस नंबर को इंक्लूड किया वो इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं
स्टार्टिंग से 0 से, और अभी हम टारगेट हमारा 8 है। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम जैसे इस फंक्शन में आएंगे हमें ये मिलेगा, हम फॉर लूप चलाएंगे अपना। एक लूप चला के हम देख सकते हैं कि क्या हम 1 ले सकते हैं। 1 हाँ टारगेट से छोटा है तो 1 ले सकते हैं हम, मतलब एक लूप लगेगा। और इफ़ केस में हम बस चेक करते जाएंगे कि क्या जो हम नंबर ले रहे हैं वो टारगेट से छोटा है। अगर है, अगर सपोज करो ये इफ़ है, तो हम बस आंसर जो भी हम एक वेरिएबल ले रहे होंगे, आंसर में इसको पुश करेंगे 1 को। आंसर में पुश होगा जो भी एलिमेंट होगा, जो जीरोथ एलिमेंट होगा जीरोथ पोजीशन पे, और फिर हम डीएफएस फिर से कॉल कर देंगे। फिर से क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आंसर टारगेट हमें मिला नहीं ना। हम क्या करेंगे, डीएफएस फिर से कॉल होगा, और इस बार हम एक नंबर आगे से स्टार्ट करेंगे, तो आई 1 से होगा। ठीक है, अभी 0 से थे 1, और टारगेट क्या हुआ, टारगेट कितने से कम हो गया, 1 से। तो हम टारगेट में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो जीरो पोजीशन पे जितनी भी वैल्यू रही होगी, और फिर ये डीएफएस कॉल होगी। और जब ये कॉल पूरी होके ख़त्म हो पाएगी तो हम क्या करेंगे, आंसर में से पॉप कर देंगे, आंसर में से पॉप कर देंगे जो भी हमारा जीरो एलिमेंट होगा। अब सोचो क्यों, क्यों पॉप कर रहे हैं। सपोज करो हमने 1 इंक्लूड करके जितने हमारे कम्बिनेशन बन सकते थे हमने यहाँ तक बना लिए। अब 1 का तो यूज़ ख़त्म, अब हम आगे देखेंगे ना कि इसके आगे क्या बन सकता है, तो 1 वाला जो कम्बिनेशन था उसको पॉप कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही सारे कम्बिनेशन हमको मिलते जाएंगे। तो आओ इसको कोड करके देखते हैं कि कैसे हम रियल में कोड करेंगे इसे, और फिर और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, अब देखो हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पॉसिबल सेट बनेंगे वो सारे इसमें स्टोर होंगे। तो इसको नाम दे देते हैं आंसर अभी के लिए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा पहले तो जो हमें मिल रहा है कैंडिडेट्स। इसको एरे नाम दे देते हैं तो टाइप करने में आसानी रहेगी। एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड। तो ये तुम्हारा सॉर्ट हो गया। अब सॉर्ट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है डीएफएस। डीएफएस वैसे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब डीएफएस में हम क्या क्या पास करेंगे, पास हम करेंगे जो हमारा एरे मिल रहा है। ठीक है, और क्या पास करेंगे, हमें जो आंसर बनाना है। और बताओ, और हम टारगेट पास करेंगे। और सोचो हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, हमें वो भी पास करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग से। और एक यहाँ पे हम वेक्टर बना लेते हैं, क्योंकि टेम्परेरी जिसमें स्टोर होता रहेगा, जो हम बार बार आंसर में पुश करेंगे उसको टेम्प दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेम्प दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ रिटर्न कर देते हैं आंसर। आई होप इतना क्लियर होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको फुलफिल करते जाएंगे। अभी के लिए इतना कॉपी करते हैं और ये वाला फंक्शन प्राइवेट कर लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होगा हमारा, वॉइड। अब ये एरे जो मिल रही है हमें, ये एरे क्या है, ठीक है। आंसर क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट है। सबको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। बाय एड्रेस लेंगे हम टारगेट जो है इंट टारगेट, एंड यहाँ पे इंट पोजीशन, किस पोजीशन पे हम हैं, एंड टेम्प हमारा क्या है, ये वेक्टर ऑफ इंट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक इतना क्लियर होगा। तो देखो अगर मान लो हम सारे कम्बिनेशन लेके आ रहे हैं, और सपोज करो लेते लेते कि हमने सारे टारगेट टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो टारगेट अचीव कैसे होगा, कि सपोज करो टारगेट जब हमारा 0 हो जाए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में
हम आंसर में पुश बैक कर देंगे। क्या पुश बैक करेंगे? जो हमारा टेम्परेरी, जिसमें अभी तक जो हम जिस एरे में हम सारे कॉम्बिनेशन स्टोर करते आए थे, उसको कर देंगे। और इस फंक्शन के लिए और आगे कॉल नहीं, क्योंकि अब टारगेट जीरो है तो आगे कॉम्बिनेशन देखने का कोई मतलब नहीं, तो इस केस में रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अदरवाइज क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे और हर एक पॉसिबल कंडीशन देंगे। फॉर आई एन टी आई, और कहाँ स्टार्ट करेंगे? जो पोजीशन पे हैं अभी। अगर सपोज करो स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे थे तो हम उसके आगे कंसिडर करेंगे। सपोज करो हम थर्ड पोजीशन पे आ गए तो उसके पीछे वाले तो हमने सारे देख लिए, अब आगे वालों को देखना है। फॉर आई एन टी इक्वल टू पोजीशन एंड आई लेस देन एरे डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा एंड तक चलता रहेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे, कि सपोज करो जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा होगा तुमने, कि सपोज करो कि हम यहाँ पे, ये हमारी फाइनल एरे बन गई थी, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो ठीक है, टारगेट हमारा 8 था। इसको तो हम कंसीडर कर सकते हैं एक बार, इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको बार इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ये क्योंकि ये सब 8 से छोटे हैं। बट इसको नहीं कर सकते, इसको लेने का कोई मतलब नहीं, ये किसी भी कम्बिनेशन नहीं है क्योंकि टारगेट से ही बड़ा है। तो ये भी केस देखना है कि टारगेट से बड़े वाले को हमको नहीं लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जो हमारा सपोज करो एरे एरे आई होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। और हमें एक क्वेश्चन में और क्या कह रहा था, याद हो अगर, तो तुम्हें कह रहा था कि डुप्लीकेट नहीं लेना। तो डुप्लीकेट का मतलब कैसे हुआ कि हमें डुप्लीकेट क्यों नहीं लेना, कि यहाँ पे सपोज करो इफ़ इफ़ सपोज करो जो आई है वो पोजीशन नहीं है, मतलब जो भी वैल्यू था हम वहाँ पे नहीं है पोजीशन पे, और तब भी हमारी वैल्यू आगे वाले से सिमिलर हो रही है। ठीक है, आगे वाले सिमिलर कैसे होगी, एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन। अब यहाँ पोजीशन क्यों किया, क्योंकि सपोज करो हम जीरो एलिमेंट पे हैं, तो आई माइनस वन जब करोगे, जीरो माइनस वन कोई इंडेक्स तो होती नहीं है एरे में, तो इसलिए ये स्टार्टिंग किया कि फॉर फर्स्ट एलिमेंट इट शुड नॉट बी करेक्ट फॉर एवरी टाइम फॉर जीरो एलिमेंट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो बस कंटिन्यू कर जाओ, क्योंकि उसको हमको डुप्लीकेसी नहीं करनी है। अगर डुप्लीकेट अलाउड होता तो ये इफ़ नहीं लिख रहे होते हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी में पुश बैक कर दो। क्या पुश बैक करोगे, एरे ऑफ आई, और एक बार डीएफएस कॉल कर दो। डीएफएस कॉल कैसे होगी, एरे जाएगा, आंसर जाएगा, अब टारगेट में से एरे ऑफ आई माइनस करके भेजेंगे, क्योंकि एरे ऑफ आई तो हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब हम ith पोजीशन पे हैं तो हम उससे कंसीडर कर रहे हैं, तो अब उसके आगे हमें देखना है, तो आई प्लस वन कह लो, और यहाँ पे टेम्प पास हो गया। अभी पॉसिबल वैल्यूज़ आगे फाइंड करके हमें दे देगा। अब हमें क्या करना है कि हमने एरे ऑफ आई तक के सारे पॉसिबल सिनेरियोज देख लिए, अब हमें उसे पॉप करना होगा। तो कुछ नहीं, पॉप बैक एक फंक्शन होता है लास्ट एलिमेंट रिमूव करने का, एरे ऑफ आई, और यहाँ पे वी नहीं है, टेम्प हमने दे रखा है ना नाम, आप लोग बता भी नहीं रहे हो यार, अभी कंपाइलेशन एरर आ जाती इसी पे। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो इसको एक बार हल्का सा रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। आई थिंक डीएफएस हम कॉल कर, अच्छा यहाँ टेम्प पॉप, क्या सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं। पॉप, अच्छा पॉप करते वक्त एलिमेंट थोड़ी देते हैं, केवल पॉप कर देते हैं तो लास्ट एलिमेंट पॉप कर देता है। ठीक है, सॉरी भाई। अगेन, तो देखो ये पॉसिबल आंसर आ रहे होंगे करेक्ट। ठीक है,
उसको सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट भी हो गया। तो देखा होगा जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डीएफएस इम्प्लीमेंट करना था। अब डीएफएस का कल वाला भी क्वेश्चन, इससे पहले वाला भी डीएफएस ही था। तो डीएफएस पहले अच्छे से पढ़ के आओ, तब क्वेश्चन तुमसे लगेंगे, और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करोगे तब दिमाग में वो हिट करता है कि कैसे उसको अप्लाई करना है। तो अगर डीएफएस की वीडियो चाहिए हो तो पिंग कर देना कमेंट में, मैं पोस्ट कर दूंगा, मैं बना दूंगा एक वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो भाई। ओके, बाय, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।